ईशाने सर्वविद्यानां ईश्वरे सर्वभूत। जय श्री महाकाल। प्रिय साधक और मित्रों, आज जो मैं प्रयोग लेकर आया हूँ ये लोगों के ज़िंदगी बचाने का, किसी का घर संसार बचाने का प्रयोग है, किसी का टूटता हुआ रिश्ता बचाने का प्रयोग है। एक रिश्ते के टूटने से कई सारे रिश्ते प्रभावित होते हैं। एक रिश्ते के टूटने से कई सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। एक परिवार के कई सदस्य उससे प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत नेक काम है। ऐसा काम जब भी आपके पास आए तो ज़रूर समय निकाल कर उन लोगों की मदद करें और टूटते हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। ये जो आज मैं प्रयोग लाया हूँ ये एक मुस्लिम तंत्र प्रयोग है और इसे आपको शमशान में बैठ के करना है। ज़रूरी नहीं कि रात में ही करना है, आप दिन में भी शमशान में बैठ के इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब प्रयोग में लगने वाली सामग्री आपको बता दूँ। कौड़ी, काला धागा, एक आटे से बनी हुई पुतला, अगरबत्ती और सिंदूर। अब आपको क्या करना है, आपको शमशान जाना है। शमशान में जाके नीचे आसन लगा के बैठ जाना है, पूरब की ओर मुंह करके। और आपको क्या करना है, यंत्र, जिस पेपर पे आपने यंत्र लिखा है उसको ज़मीन पे रखना है शमशान के। उसके ऊपर जो आपने आटे की बनाई हुई पुतली है उसको रखना है। और जो कौड़ी है उसको सिंदूर में, सिंदूर मतलब लाल वाला सिंदूर चाहिए, उसमें अच्छे से उसको मिला ले, यानी उस कौड़ी के ऊपर अच्छे से सिंदूर लग जाए। और वो कौड़ी में देखो नीचे कट भाग होता है, जो अंदर का कट वाला भाग है वो नीचे की तरफ होना। पुतली के छाती पे उस कौड़ी को लगाना है आपको। तो आप समझ गए, जैसे कौड़ी उल्टी रखते हैं वैसी रखनी है, सीधी नहीं। मतलब जो कट वाला भाग है वो नीचे की ओर होना चाहिए। तो अब आपने वो जो कौड़ी है, कौड़ी को पुतली के छाती पे लगा दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, वो जो यंत्र है वो ऐसा बड़े पेपर में लिखना है ताकि जिसमें पुतली के ऊपर पूरा पेपर आ जाए। इस तरह का यंत्र, इतना बड़ा यंत्र बनाए ताकि पुतली को पूरा लपेट ले, है ना, कपड़े के जैसा ऐसा। फिर बाद में आपको क्या करना है, कौड़ी तो दबा के रखिए अपनी छाती में। उसके बाद में उस पेपर को गोल लपेट लेना है उस पुतली को। उसके बाद में जो काला धागा है एक बार गोल घुमाया और उस लड़की का नाम लेना है, एक गांठ बांधना है। फिर एक बार और धागा घुमाया, उस लड़की का नाम लेना है, गांठ बांधना है। फिर एक बार उस पुतले को धागा घुमाया, काला वाला जो धागा है, फिर एक गांठ बांधना है। ऐसा 3 गांठ बांधना है आपको। और उस लड़की का मतलब ये प्रयोग उसी को करना है जिसकी पत्नी उसको छोड़कर गई हो या जिसकी प्रेमिका उसको छोड़कर गई हो। ये उसे खुद करना है, ठीक है। कोई तांत्रिक इस क्रिया को नहीं करेगा, या आप बैठ के उसके हाथ से ये क्रिया करवा सकते हो। फिर उसको जब आपने 3 गांठ बांध दिया है, 3 बार राउंड मार के, हर एक राउंड के बाद एक गांठ, फिर एक राउंड के बाद एक गांठ, फिर एक राउंड के बाद एक गांठ। जब गांठ बांधोगे तो लड़की का नाम लेते हुए गांठ बांधना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको वो जो जिसकी भी पत्नी छोड़ कर गई हो या प्रेमिका छोड़ के गई हो, वो अगरबत्ती का धूप जो है उस पुतले को 5 मिनट तक देता रहेगा। और वो 5 मिनट तक वो जो उसकी पत्नी है या प्रेमिका है उसका ध्यान केंद्रित करेगा उसी के, और उसके बारे में मन में सोचेगा। ऐसा 5 मिनट तक वो करेगा और मन ही मन बोलेगा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ऐसा बोलेगा, उसका नाम लेके बोलेगा कि वापस आ जाओ। ऐसा 5 मिनट तक आपको करना है। आप देखेंगे ये प्रयोग का असर। और वो जो पुतली है, पुतली को आपको वही शमशान में कहीं तो भी ऐसे छुपा देना है, यानी
कोई भी थोड़ी सी ऐसी मट्टी से ढक देना है कहीं पे भी शमशान में, ठीक है। और आप देखेंगे कि 3 दिन से लेकर 7 दिन, ठीक है, 3 दिन से 7 दिन में कभी भी वो जो भी साधक है जिसकी पत्नी छोड़कर गई हो या प्रेमिका छोड़कर गई हो, तो वो 3 से 7 दिन के बीच में अगर उससे जैसा भी होगा वो वैसे आपसे संपर्क करेगी, आपसे बात करेगी, आपका टूटता हुआ रिश्ता बन जाएगा वापस से। जिसकी तलाक